खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के मनियर में पीडीए जागरूकता जन चौपाल लगाया गया। क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जन चौपाल का आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में शनिवार को क्षेत्र के टुकड़ा नंबर 2 गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं चौपाल को संबोधित करते हुए सातवार अध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि पीडीए समाज अब जाग गया है। पीडीए के हक को लूटना भाजपा सरकार को 2027 के चुनाव में काफी महंगा पड़ेगा। पीडीए का वोट लेकर भाजपा सरकार अब फिर दोबारा सत्ता में वापस लौट कर नहीं आएगी। वहीं इस बातचीत में नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने इस पूरे मौके पर क्या मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। आज पूरी जनपद में समाजवादी पार्टी तरफ से पीडीए का चौपाल लगाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहिए कि जगह जगह पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये विजन है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी को जोड़िए, उनके मुद्दों पर संघर्ष करिए, उनसे बात करिए। पीडीए के चौपाल के माध्यम से अनवरत हम लोग 27 जनवरी से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और अनवरत जब तक हम लोग हैं, रोज कहीं ना कहीं पीडीए का कार्यक्रम हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज टुकड़ा नंबर 2 मनियर पे ये कार्यक्रम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती कि समाजवादी पार्टी की ओर जात पात की राजनीति करती है, पीडीए एक नारा है, उसमें छोटे दलितों के पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती है। चोर बड़गलाने का मतलब उनका कोई काम नहीं होता, चोर लोग घुमाने काम करते हैं। हम तो ये जानते हैं कि ये झूठ की और लूट की पार्टी है। झूठ पे कागज में सब कुछ कर दे रहे, जमीन पे कुछ हो ही नहीं रहा है। और वो अगर कहे समाजवादी पार्टी को तो ये बहुत ही निंदनीय है। और पीडीए का ही देन था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव का सोच था कि आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हुई है, जो कि जमीन इन लोगों का सरक गया है। लोकसभा का जो चुनाव देखे लोग पीडीए से, इसीलिए पीडीए से उन लोगों की घबराहट है। और पीडीए जब एक होंगे तो आने वाला दिन में 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। खबर चल रही सोशल मीडिया पर तेजी से कि भारतीय जनता पार्टी के और सूर्यदेव समाज पार्टी के नेता आमने सामने हैं, जो कि उमापति राजभर का जो मामला पार्टी मारा था, जिस पर भी समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया है, तमाम चीजें हैं। इस पर क्या करते कोई तरह की कलेजा निकले, कोई ट्रक निकल लेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये गंदी राजनीति है। आप संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से कमेंट करेंगे, उसका दूसरा होता है, उसका आनंद दूसरा होता है। जगह रखा जाता है कि वो गैप, वो खाई न बने, एक दूसरे से मिलान हो सके। राजनीति में उटपटांग बातें बोलने की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो सूर्यदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी है, तो ये उल्टा बोलना ही जानते हैं, चाहे वो भाजपा के साथ रहे हो तब, चाहे हम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहे हो तब, तो बोली है निकल जाती है, वो उनका मामला है, आपस में उन लोगों का। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, आदेश पे संघर्ष करना भी जानते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना भी जानते हैं। हम समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए किसी की रहमत और किसी का सहयोग की जरूरत नहीं है। अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग जैसे नौजवानों को खड़ा किए हैं, जहाँ संघर्ष हर आदमी से हम लोग करने के लिए तैयार है अपने कार्यकर्ता। पीडीए कहाँ तक सक्सेस होगा, जो चला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो पीडीए सक्सेस होकर तो दिखाई दिया है। लोकसभा में पीडीए ही था कि आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हुई। तो पीडीए का सफलता तो सीधे सीधे दिखाई दिया। अब इन लोगों को न दिखाई दे। अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन नायक के रूप में, पीडीए के जन नायक के रूप में जाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का सोच को ये आगे बढ़ा रहे हैं और ये जन नायक के रूप में बड़े नहीं है, करके दिखाए हैं लोकसभा में। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सीटें निकली है, सरकार तो नहीं बना, विपक्ष में लोग हैं, तो क्या जनता से जो उम्मीदें की है समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद विकास किया जाएगा, उनके उम्मीदों को कैसे कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके अपने कार्य कराने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे। नहीं करेंगे तो बहुत दिन नहीं है, 2 साल में 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पीडीए के माध्यम से। तो उसके बाद जितना काम होगा सब होगा। और मैं तो कहता हूँ कि इतिहास में, आज तक के इतिहास में जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्य कराए हैं मुख्यमंत्री रहते, उतना आज तक के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं करा है। देश और प्रदेश छोड़ दीजिए, बलिया में इतना काम कराया है जो कि आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कराया होगा। पॉलिटेक्निक, ITI, 3 पुल, गंगा पे, सरजू पे 3 पुल, खादिमपुर में पुल,
चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर स्पोर्ट्स हॉस्टल, सबसे बड़ी हमारे और आपके घर के लड़के एक्सीडेंट हो जाते थे तो रिक्शा से मर्चरी में आते थे और उस पार्थिव शरीर को कीड़ा छत बिछत करते थे, उसके लिए एसी वहीं पे बनवा दिए मर्चरी। तो 108, 112 गिनती किया जाए, लैपटॉप समाजवादी पेंशन गिनती किया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव का काम संदेश रहेगा पीडीएफ के माध्यम से जनता जब चला रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? पीडीए एक साथ हो और पीडीए जब एक साथ पूरी तरीका से हो जाएगा। आज प्रदेश में 2 ही पार्टी है, सपा और आज विपक्ष में, और जो आज वर्तमान में पार्टी है। और निश्चित तौर पे वो पार्टी न मजदूर की है, न किसान की है, न नौजवान की है, न महिला की है। जितना कर्जा उद्योगपतियों का माफ हुआ, अगर उतना कर्जा माफ हो गया होता तो आज कोई कर्जदार नहीं रहता। लेकिन जितनी पूरी सरकारें नहीं कर्जा ली है, उतना अकेले भारतीय जनता पार्टी कर्जा ली है और एक एक आदमी पर इतना कर्जा चढ़ गया है। महंगाई चरम पे है, तो ना बेरोजगारी उसी तरह, महंगाई उसी तरह। तो इस सरकार को जानी ही जानी है। 2027 में सरकार जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से, पीडीए के नेता बन के जननायक होकर के और पीडीए के नेता होकर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2027 में। हम 50 साल तक राज करेंगे। कहने को तो हम 100 साल तक करेंगे, हम तो करेंगे 100 साल करेंगे, हो जाएंगे। आता है, समय आता है। इनकी झूठ, चूंकि ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से झूठ को सच करते हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि झूठ का सच कितने दिन तक चलेगा। तो जो सच है उसको स्वीकार करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।